लेकिन इस बार दुश्मनों को बचाने के लिए याशिका ने बड़ा दांव खेल लिया है। याशिका की पूरी नजर थी मन्नत और धैर्य पर, और ऐसे में वो इस बार ऐश्वर्या को बचाने के लिए सैंपल के साथ छेड़खानी करके डीएनए रिपोर्ट्स को बदल चुकी है। उसने बहुत सोच समझकर हर कदम फूंक फूंक कर रखा। उसे पहले ही शक हो गया था कि मन्नत और धैर्य कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसलिए सही समय पर उसने ऐसा वार किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। रिपोर्ट्स बदल दी गईं। सच को झूठ में और झूठ को सच में बदल दिया गया। ऐसे में जब मन्नत और धैर्य तक रिपोर्ट्स पहुंचती है तो उन्हें यह बात दिखाई देती है रिपोर्ट में कि ऐश्वर्या आरजू नहीं है बल्कि कोई दूसरी औरत है। रिपोर्ट पढ़ते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जिस सच के सहारे वो खड़े थे वही सच अब उनके सामने टूटता हुआ नजर आता है। मन्नत की आंखें बार बार उसी लाइन पर टिक जाती हैं। उसे भरोसा ही नहीं होता कि जो उसने देखा, जो उसने महसूस किया, वो सब गलत हो सकता है। ऐसे में मन्नत के होश उड़ जाते हैं और उसे ऐसा लगता है कि उसका शक गलत साबित हो रहा है। लेकिन उसका मन रिपोर्ट्स पर लिखे हुए चीजों को मानने को तैयार नहीं है। उसके दिल की आवाज कुछ और कह रही है। उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जरूर कोई खेल हुआ है। धैर्य भी अंदर से परेशान है, लेकिन रिपोर्ट्स के सामने वो भी चुप हो जाता है। दोनों के बीच खामोशी छा जाती है, क्योंकि कागज पर लिखा सच उन्हें झूठा साबित कर रहा है। दूसरी तरफ याशिका अब ऐश्वर्या के सामने अपना एहसान जताने आ चुकी है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। याशिका यह कहने लगती है कि इस बार अगर ऐश्वर्या मन्नत के इस चाल से बच पाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ याशिका की वजह से। वो साफ शब्दों में ऐश्वर्या को एहसास दिलाती है कि अब उस पर उसका कर्ज है। तो अब ऐश्वर्या को ठीक वैसा ही करना पड़ेगा जैसा याशिका चाहती है। याशिका के शब्दों में एक दबाव है, एक शर्त छुपी हुई है। उसने ऐश्वर्या को बचाया जरूर है, लेकिन अब वो बदले में कुछ बड़ा चाहती है। ऐश्वर्या समझ जाती है कि यह मदद मुफ्त में नहीं मिली। अब उसे याशिका के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा।